दान कर दिया, हमने औषधि दान कर दिया, यानी औषधि आपके रोग को ठीक करेगी और रोगी ठीक होगा तो ही धर्म ध्यान और अध्यात्म और परमार्थ दोनों चलेगा। परलोक और ये लोक में दुखी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये मत सोचो कि तुमने त्याग कर दिया। अरे त्याग तुम क्या करोगे? त्याग तो प्रकृति भी करती है। यूं तो ऋतुपथ में ऋतु फल से वन को भर जाते हैं, लेकिन अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। एक सबसे बड़ा त्याग का उदाहरण कौन देता है? पेड़ देते हैं। जो फल लगते हैं उन पर वो दूसरों के लिए लुटा देते हैं। आकाश देते हैं, आकाश बादलों से भरे होते हैं, बादल पानी से भरे होते हैं। जब तक भरे होते हैं तब तक मुंह काला होता है, और जैसे ही दे देते हैं तो मुख उज्जवल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आपको भी पता, भोजन करें और उसे निष्कासित नहीं करें तो बीमार हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि चार चतुर्विधि को क्यों देना? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दायण भूतम मेतम दिन्नई धन्नो हवेश आयारो पत्ता पत्त विशेषम संदन सुने किम व्याणे में। कहते हैं तू चार विधि को चार प्रकार से और चतुर्विधि को दान देता है, तेरा जीवन धन्य हो जाता है। आप गुरुओं के एहसान नहीं करते, दान देते तो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, दिन्नो अवे धन्नम पत्ता पत्तम किम व्यारेणे। कहते पात्र पात्र का क्या विचार करता है? तू अंधा सूरज को देखने चला है, राई पर्वत को नापने चली है, और गूंगा गीत गाने चला है, लंगड़ा पर्वत पे चला है। क्या गाएगा? तुझे चारित्र नहीं, तू चारित्र वालों को क्या चारित्र बताएगा? लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विना सरदादर। आप दान करते हो, बहुत कोई एहसान नहीं करते हो। क्यों करते हो दान? आपने कभी सोचा? जैसे कि इनकम टैक्स भरते हो, जैसे कि ज़्यादा खा लेते हो तो दवाई खाते हो, जैसे कि ज़्यादा उल्टे सीधे काम करते हो तो किसी को घूस देते हो। लेकिन भगवान के यहाँ घूस नहीं चलती है। लोग तिजोरियाँ भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। इतना जोड़ते हो, इतना छोड़ते हो। बस जीवन में एक काम कर लेना कि दान उन लोगों को देना। हम धर्मशाला बनवा देते हैं, धर्मशालाओं में धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे तो काहे की शाला? वो बताओ फिर कौन सी शाला हो गई? वो शराब शाला हो गई, वो और कोई शाला हो सकती, काम शाला हो सकती है, शराब शाला हो सकती है, लड़ाई शाला हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन धर्मात्मा रहें। आवास दान कहाँ है? औषधि दान कहाँ है? अभय दान कहाँ है? क्योंकि जब पत्नी होगी तो ये अत्याचार पूर्वक कार्य करेगी, जीव हिंसा नहीं हो पाएगी। जब आपकी संतान रहेगी तो धर्म की संतति चलेगी। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कब स्वास्थ्य ठीक रहेगा? जब गुरुओं को, क्योंकि कह दिया कुंद कुंद स्वामी ने भी कि इच्छत फलम न लभ्भई जय लभ्भम तम न भुंज दे नीदम। यदि तुम्हारा दान चतुर्विधि में नहीं लगा तो तुम धन ला तो सकते हो, खा नहीं सकते हो। खाने का पुण्य अलग है, लाने का पुण्य अलग है। पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। आज का आदमी कह रहा है पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले देव पूजा होती थी, गुरु उपासना होती थी, और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तुमने 2 नंबर का सुख तो कमा लिया, 1 नंबर का तो गायब हो गया। 1 नंबर का तुम ला सकते हो, खा नहीं सकते हो। आप देखो घर घर बीमारी है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है?
चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं साधुओं के लिए तुझे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं। प्रतिक्रमण को कह दिया विस्कुंभ, क्यों कह दिया कि यदि तू ध्यान में बैठा है तो बाहर क्रियाओं में क्यों जा रहा है। लेकिन वहीं रैन सार में कह दिया कि तेरा मोक्ष पक्का है, और यदि तेरा दान चतुर्विधि संग में नहीं लगता है तो तू ले आना। इच्छित फलम न लभई, एक तो इच्छित फल प्राप्त नहीं होता, हो जाए तो भुंज दे नीदम, भोज नहीं सकेगा नियम से। और उन्होंने आगे और कह दिया पुत्र कलत्त विदूरम दारिद्रो मूक वैरंदो चंडालादि कुलादि पूजा दाणाई दब्ब धर्म। आप कहते हो निर्माल रहे निर्माल रहे, अरे ये निर्माल क्या, कितना सा देते हो? कभी 10-5 हजार रुपया दे देते हो मंदिर में, ये निर्माल नहीं है। ऋण सार उठा कर देखना, उन्होंने कहा है जो तुम्हारे पास कमाई है, जो तुमने पाप से, अनाचार से, झूठ से, चोरी से, बेईमानी से, आप समझ गए, आरंभ से उद्योग से कमाई कर रखी है, उसमें कम से कम उन्होंने तो कहा 4 भाग कर देना। अनुदत्ति दान, पात दान, उभय दान, समदत्ति दान। लेकिन यदि नहीं कर पाओ तो 10वां भाग तो ईमानदारी से निकाल देना। अब चक्कर आ जाएंगे तुम्हें, ये सुनकर हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि कहाँ से करें चतुर्विधि। यदि 10वां भाग निकाल दें तो अभी लाखों निकालना पड़े, नहीं मत निकालो, लेकिन ईमानदारी से अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि एक साधु की सेवा आखिरी टाइम तक हम करेंगे। ध्यान रखना, हमें तो एक ही आशीर्वाद मिला था वहाँ, तुम ठीक हो जाओगी। 2 काम करना, पूजन और भक्ति। पूजन भक्ति यानी दान करना, आर दान। सपना दिखा था, उसमें एक ही दिखा था, एक आले में कोई महिला आई और कहने लगी भूखे हमने कहीं वहाँ रखा है, और देखा तो खाली डिब्बा था। और बाद में दूसरे दिन सपना है तुम ये 2 काम करो ठीक हो जाओगे। और सच्चाई तो ये है, हमारा काम है उनका नाम लेने का, और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। आज सच बताती हूँ, आपके यहाँ भी नाम नहीं लूंगी, नहीं तो मेरे पास ही लाइन लग जाएगी। 2 महिलाएं ऐसी हैं जो कि हमसे बोली माता जी इतनी बड़ी परेशानी है। मैंने कहा आदिनाथ का जाप पाठ करना। और दूसरे दिन क्या शाम को आई, बोली माता जी आज तो चमत्कार हो गया, काम हो गया। 6 महीने से अटका पड़ा था, लेकिन कृपा करके मेरे पास मत आना। क्योंकि सिर्फ ईमानदारी से भी, धन देने की मैं बात नहीं करती हूँ, धन की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। दिल दो, धन तो अपने आप दिया जाता है। आपसे धन कोई कितना दे सकेगा, जिसकी औकात होगी। और क्योंकि क्यों कहा है, दान दे मने हरस विशेषे ईवव जस पर भव सुख देखे। दान आपसे कह दूं 10-20 हजार 50 हजार का देखो, तो हर व्यक्ति की औकात नहीं, कहाँ से दे देगा। अपने घर का सिस्टम बिगाड़ कर देगा तो उसके घर में आकुलता आ जाएगी, और जब घर में आकुलता आ जाएगी उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। हमेशा हमसे कई जगह लोग कहते हैं माता जी हमें आपको चतुर्विधि संघ में दान देना है। एक महिला तो वहाँ कमेटी को लिखा गई शिखर जी के लिए, मैंने सारी लिस्ट मंगाई, मुझे उनके नाम पता थे क्योंकि लिखाते टाइम हमने उन्हें देख लिया था। लेकिन मेरा मन करता है किसी व्यक्ति को इंसल्ट नहीं की जाए, उसका नाम मन से घोषणा नहीं की जाए कि आपका दान नहीं लेंगे। मैंने लिस्ट मंगा कर वो कट लगा दिए, और उन लोगों से कहा आपको नहीं देना है। बोले नहीं माता जी, नाम लिखवा दिया। मैंने कहा मैंने काट दिया। आपको 10,000 की तनख्वाह मिलती है, आप उसमें से 5100 लिखवा दिए, आप कैसे दोगे। और आपके घर में 4 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। एक महिला थी, उसकी बच्ची को ऐसी बीमारी थी, अकड़ गई थी, जैसे वो लेटती भी थी ना तो व्हील चेयर से उसको
ऐसे समझो धक्का देकर या उठा के ले। तो उसके पति नहीं थे, 2 बच्चे नौकरी करते थे, किराए का मकान था, प्राइवेट किसी की कपड़े की दुकान में उन्होंने भी लिखवाया। मैंने उनसे यही कहा, हमने कि आपको बुढ़ापे में शांति से जीना है, ये सब मत करो। आपने भाव बना लिए, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि दान वही कहते हैं, वह लेना है दूध बराबर जिसमें हो मनमानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचातानी। क्या करना? अरे मन बनाओ। मैं तो कहती हूँ जैन समाज दिल बनाए, उसके दौलत के भंडार भर जाएंगे। गुठली दोगे तो बीज आएगा, लेकिन आसक्ति पूर्वक जोड़ना मत, वरना 3 पीढ़ी बाद नियम से ऐबी और व्यसनी बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारा नाम डुबा देंगे। तो आप ध्यान रखना, हम इस भावना से दें कि जिस प्रकार से आप गाड़ी को मंजिल तक ले जाना हो तो पेट्रोल डालते हो, हमारे जीवन गाड़ी को संयमियों के संयम में लग जाए। हमारे पास तो कभी भी, आपको पता नहीं है, नाम नहीं बताऊंगी माता जी का, अभी जब मैं जयपुर से विहार कर रही थी, देखिए आज समाज की हालत। हमें जयपुर से जिस दिन विहार हुआ मेरा, 4 जगह समाज का खाना था, 4थी जगह बड़ी नसिया पर था, बाकी सुबह एक जनों के यहाँ था, जिनने पीछे ली थी उनके यहाँ खाना था, ऐसे था। लेकिन दूसरे दिन एक माता जी के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिन्होंने हमारी पीछे ली थी वो प्रवेश में नहीं आ सके 2 साल। उनका फ़ोन आया कि माता जी आई हैं गुरुवाणी और उनका व्यवस्था नहीं हो रही। हम जग्गा की बावड़ी गए, हम चौक गए, फिर हम वहाँ पर चूलगिरी गए। हमने तुरंत कहा, हमने कि कैसी बातें करते हो। रास्ते में पता चला, दीदी से कहा कि कह दो कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और आप कैसे कह रहे व्यवस्था नहीं हुई? अरे दिमाग तुम्हारा बच्चा यदि एक्सीडेंट हो जाए तो तुम बोलते हो कि व्यवस्था नहीं हुई। सोच कर देखना, तुम्हारे यहाँ बेटी का ब्याह हो, पूरी पंचायत बुलाते हो, मीटिंग करते हो क्या? यदि पड़ोसी पूछे भी कि कौन आया तो कहते नहीं वो तो मिलने जुलने वाले, तो उन्हें पता तक नहीं लगते देते, तो उन्हें पता तक नहीं लगने दे तो सारी व्यवस्था खुद कर लेते हो। और कोई काम हो बोले मीटिंग कर लो पहले, का फाइनल होता है। हमने कही तुम जैसे लोग होते तो राम, जब हनुमान जी ने कहते हैं, जब राम ने हनुमंत को गढ़ लंक पठाया, सीता की खबर लेने को सैसेन सिधाया, मग बीच 2 मुनिराज की लखे आग में काया, जट वार मुसरधार से उपसर्ग मिटाया। जब वो गए सीता जी को ढूंढने गए थे, इससे बड़ा काम हो सकता है कोई? राम के परम भक्त थे, लेकिन कहते हैं और काम बाद में हो जाएंगे, धर्मात्मक हो जाएगा तो कहाँ मिलेगा, धर्म तो फिर मिल जाएगा। विष्णु कुमार हो, बाली मुनि हो, और दान का दुरुपयोग का फल जानते हो? कपि स्वान सिंह ने बलाल बैल विचारे, तिरयंच जिन्हें रंच ना था बोध चितारे, इत्यादि को शिवधाम में धारे, हम आपसे दातार को प्रभु आज न्याय। दंडक राजा ने अवहेलना कर दी थी, वही जटायु हुआ। और जब जटायु की पर्याय में राम सीता हार दे रहे थे तो वो आंसू बहा रहा था। वहाँ परात तो थी नहीं आपके घर जैसी, कुपरिया बोलते हो आप लोग। एक दिल्ली में एक महिला गई यहाँ की, और वो कह रही थी पाँव पखारे कुपरिया में, और वो कह रही थी 2 ही बहनें निकल गई, बकरी सुनी कर गई। अब दिल्ली वालों को समझ में नहीं आया, दूसरे दिन वो गीत गा रही थी पैर पखारे खपरिया में, और उन्हें बकरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन गा रही थी बकरी सुनी कर गई रे। हमने कही बकरी नहीं बकरी। एक व्यक्ति राजस्थान पहुंचा, हम खेरवाड़ मेवाड़ मारवाड़ सब में होकर आए हैं, पूरा राजस्थान घूम कर आए। तो खेरवाड़ प्रांत में आज भी बारात होती है ना, तो लड़की तलवार लेती है, लड़का कटार लेता है, और वरमाला के पहले घोड़े पर आती है लड़की छत्राणी, पूरी तलवार मलवार लेके, और फिर वरमाला के पहले वो अपनी तलवार से लड़के की कटार नीचे घुरा देती है, उसके बाद वरमाला डालती है।
माने वो ये है कि मैं छत्राणी हूँ, छत्रियों के हौसले ढीले कर दूंगी। और आप ये मत सोचो हमारा बूंदी में चतुर्मास हुआ, क्या चतुर्मास हुआ। आप सोच सकते 350 लोग एक शिफ्ट में बैठते थे, और जिस तखत पर बैठकर जाप करते थे लोग, उस तखत की 61,000 की बोली चली गई। लेकिन दिल हो तो ऐसा, सारा पैसा बोलो। देखिए मेरा समाज से समझौता करके चलती हूँ, समाज ने बहुत अच्छी भक्ति हुई। लेकिन आपको बता दूं कि खेरवाड़ प्रांत में गए तो दिल्ली का व्यक्ति गया और कहने लगा, अब दिल्ली के व्यक्ति से किसी ने कहा था अंडे जीम लीजो, तो बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो कहने लगा अंडे नहीं खाओला तो कोड़े खाओला। तो वो कहने लगा माता जी यहाँ के लोग बड़े बुरे हैं, हमसे कह रहे थे अंडे खा लेना, हमने कहा हम अंडे नहीं खाते। तो कहने लगा कोड़े खाओ, ले लोग हमें मारेंगे क्या। हमने कि वो ये नहीं कह रहे, वो आपसे ये कह रहे हैं थे अंडे जीम लीजिए, है ना, यही खा लेना। आपने बोला मैं अंडे नहीं खाऊंगा, तो उसने कहा थे कोड़े खाओला, है ना, फिर कहाँ खाओगे तुम, यहाँ नहीं खाओगे। तो आप समझ गए, भाषा भी समझ में आनी चाहिए हमें। तो वास्तव में आप ध्यान रखना, कई चीज़ें तो आप लोग बुंदेली में बोलते हैं, हम ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम बचपन से बंगाली, बिहारी, राजस्थानी ये सब समझते हैं, लेकिन एमपी की भाषा हमको भी कम कम आती है। तो आपको ये बताना था कि वास्तव में हम जिस प्रकार से मोक्ष मंजिल तक हमारी गाड़ी जाए, इसलिए कुछ, और हमारा तो नियम है। उन माता जी को मैंने तुरंत कहा, सुनील सेठी भाई से मैंने कहा जहाँ हो तुम, अब साधु सुबह से 3 मंदिर में धक्के खाना, और आप सोचते हो आपको हमारे नंबर नहीं मिल रहे थे चौके के लिए, तो आप लड़ रहे थे। आज कह रहे हो कि माता जी हम क्या करें, इनको कहाँ ले जाएं। हमने कही वहीं कहो, तुरंत जो उनकी पत्नी कनिका नाम है, हमने कहा कनिका से कहो और ड्राइवर को भेजो, फ्रूट और चावल दाल लाएगा, वहीं भोजनशाला से बर्तन लो और बना कर दे दो। कहाँ, देखिए दिमाग और दिल होना चाहिए। हम कहीं कहीं जाते हैं, हमसे बोलेंगे चतुर्मास कर लो, जो बेचारे मजबूर साधु होंगे उन्हें कहेंगे आप कब जा रहे हो। हम कहीं कहीं तो डांट आते हैं, हमने कहीं भूत पिसाओगे क्या, जिंदा संतों को नहीं रहने दोगे। अरे जिन्हें ज़रूरत है उन्हें रहने दीजिए। हम माउंट आबू गए तो वो हमें महाराज जी ने बहुत बुलाया था, बीमार थे उन्हें, और 70 किलो वजन से मात्र 23 किलो वजन रह गया उनका। तो महाराज जी कहने लगे माता जी को एक बार मुझे बुला दो। तो ट्रस्टी लोग आए, हमसे बोले, हमने कि अभी तो बहन भाई को देखने जा रही है, अभी आपकी कोई व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में वहाँ पर 5 कमरे थे, बाकी टीन सेट थे। सियावा, आप कभी माउंट आबू जाओ तो जाना। हम गए तो लोगों ने हमें तो बहुत अच्छा हॉल, जो 4 ये हॉल थे उन पर एसी, बाकी तो टीन सेट के कमरे थे। लेकिन हमारे साथ जो माता जी गई उनके लिए टीन सेट कर दिया, क्योंकि उनके साथ एक 85 साल की माता जी भी थी। महाराज जी कहने लगे माता जी आप इसमें रुकिए, वो लोग वहाँ रुक जाए। हमने कहा मई के महीने में वो भी कैसे रुकेंगी टीन सेट में, आपके पास कमरे नहीं, हम एक ही कमरे में सब रुक जाएंगे। क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मुँह ऊंचा सुनाई देता है। फिर महाराज जी कहने लगे नहीं वो खांसे उसेंगी तो आपको दिक्कत होगी। कि महाराज जी एक दौर तो हमारा भी आएगा। अरे बीमारियों को कहाँ से निकालोगे, किसी को दरवाजे से निकाल दोगे तो क्या हुआ। हमने बोला, फिर महाराज जी कहने लगे नहीं माता जी आप मेरे साथ अंदर चौके में आर करोगी और माता जी लोग सब बाहर करेंगे। हमने कहा नहीं महाराज जी आपके यहाँ जो व्यवस्था होगी हम उसमें रहेंगे, लेकिन हम सब एक जगह आहार करेंगे। अरे 1 पीस हो तो 4 पीस करके खा लो। दुआओं का पानी भी दूध का काम करता है और बद्दुआओं का दूध भी जहर का काम करता है। हमने बोला आप चिंता मत कीजिए, हमारा घर है, हम अपने आप मैनेजमेंट कर लेंगे। और आप देखिए बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। हमको माउंट आबू जाना था, हम चले गए, बाद में बेचारी वो माता जी गई, एक दिन में 30 किलोमीटर चल के गई, क्योंकि उन पर व्यवस्था नहीं थी और हम पर भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। एक भैया जी थे, कोई भक्त थे बूंदी के, और ये दीदी थी। तो हमने बोला माता जी आप आहार कीजिए, 2 दिन आराम से रुकिए माउंट आबू में भी।
और लौटते टाइम वो कहने लगी, नहीं माता जी अब आपके पास भी कोई व्यवस्था नहीं, की चिंता नहीं करो। अरे अपना घर है, दूसरी बेला में उठ जाओ। आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ, कभी भी आप देखो, आप बने बने साधुओं को बहुत व्यवस्था कर देते हो, जिनको जरूरत है उनकी व्यवस्थाओं के लिए कौ करते, मन तो बहुत दुखा। हमने कहा मन ही दुखेगा, आगे करने लायक नहीं बचोगे। मैंने उनसे यही कहा, हमने कहा माता जी आप चिंता नहीं कीजिए, आपके लिए चौका जाएगा, आपका आहार हो जाएगा 12-1 बजे, हम दूसरी वेला में उठ जाएंगे। कभी भी ध्यान रखना, आपके पास सब कुछ हो तो नहीं भी खाओ तो चलता है, जिसके पास नहीं हो उससे पूछो उसको कितनी मजबूरी लगती। और समाज आज ऐसी हो गई, जब अम्बा जी माउंट आबू के पास है तो महाराज जी कहने लगे इनका विहार कराएंगे। उनके महाराज जी लेडीज साधु हैं, हमसे 15 साल छोटे हैं, पहले पता लगाइए कि कहाँ कौन व्यवस्था करेगा। अम्बाजी में 4 घर हैं, पता लगाया और कहा कि व्यवस्था कर देना, बोले व्यवस्था नहीं है। साथ की जो दीदी थी उन्होंने बोला खिचड़ी बना देना, बोले खिचड़ी भी नहीं। हमने बोला कहो कि अपने नाम के आगे कुछ और लिखने लगो, जैन हटा दो। अरे हम क्या नहीं कर सकते हैं। और महाराज जी तो कह ही रहे थे कि माता जी अब नहीं मिलोगी, आप कुछ दिन और रुक जाओ। और ये नहीं कहीं जाओ तो माला फेरने बैठ जाओ, माला फेरने नहीं, सारी रिपोर्टें आदि चेक कराई, अहमदाबाद तक भेजी। और मैंने यही कहा महाराज जी मेरी भावनाएं रही तो आप ठीक हो जाएंगे। और देखिए मैंने वहाँ जाप भी की, बहुत सेवा की, आज तक भी महाराज जी ठीक हैं। आज 13 साल हो गए, लेकिन अभी भी महाराज जी ने पंच कल्याण के लिए ये कह रखा कि सृष्टि भूषण माता जी को जब समय मिलेगा तब हम पंच कल्याण की डेट रखेंगे, लेकिन सिर्फ डेट माता जी के ऊपर रखेंगे। तो आपसे कहा आप जरा सा हाथ बढ़ा कर देखो, ऊपर वाला सुखों की बरसात कर देगा तुम पे। और उसके बाद हमने बताया उनको, हमने दोसा, क्योंकि दोसा, सिकंदरा, बांदी कुई, झाजी रामपुरा, ये सब ऐसी बेल्ट है, हम चाहे 1 साल में 3 बार जाएं और चाहे 12 साल में 1 बार जाएं, उनके बड़े विधान जब ही होंगे जब हम जाएंगे। तो वो पूरी बेल्ट में सबको विधान कराने रहते हैं। तो वो माता जी हमारे पास आ गई, कह नहीं माता जी आपको तो सभी लोग रोक रहे हैं, आगे तक हमें भेज दीजिए। हमने उनको सिकंदरा भेजा, दोसा से सिकंदरा ही मिली 8 दिन बाद। फिर हमने बांदी को ही भेजा तो बांदी को ही मिली हमें 10 दिन बाद। और बाद में हमसे बोली कि माता जी हमें आप दिल्ली तक भिजवा दीजिए। आपको ये बात बता रही हूँ, आप लोग तो श्रीमंत हो, हम तो सिर्फ मन रखते हैं और व्यवस्था करा देते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ माता जी एक आदमी भेज दिया, नहीं, लेडीज साधु ऐसे कैसे जाएंगी। हमने उनको व्यक्ति को, भैया हमारे कैशियर वहीं के हैं, महावीर जी के कैशियर उसी गांव के, हमने उनसे कहा सिकंदरा वाले अनिल भाई आपके आए थे, और देखिए दान का प्रभाव, सेवा का प्रभाव, आज उनकी वाइफ को लीवर कैंसर ठीक हो गया, आपके आए थे। दूसरे अनिल एसपी जो जयपुर के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासमिति के, उनकी पुत्र वधू का ब्लड कैंसर ठीक हो गया। सिर्फ ये बता रहे कि आप थोड़ा दिल देकर तो देखो, ऊपर वाला तुम्हारे घर खुशियों की बरसात कर देगा। और मैंने अनिल भाई से कहा कि ऐसे नहीं कि तुम कह दो हम व्यवस्था कराएं, आप दिल्ली तक स्टॉपेज देख कर आओ। एक स्टॉपेज पे व्यवस्था थोड़ी लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, मैंने कहा वहाँ आपकी गाड़ी जाके चौका लगाएगी। लेकिन जब हम बड़े गांव हैं तो फिर दिक्कत। और ध्यान रखना मन बड़ा रखो, क्योंकि जो 20-पंथी साधु लोग आए थे थोड़ी सी दिक्कत थी। हमने सबसे बोला कि संघ का चौका है, हम एक दिन गए उसमें, लेकिन सब साधुओं को बोला आप सब आइए, हम लोग तो दूसरे चौके वाले में चले जाएंगे। लेकिन बाद में उनका चतुर्मास भी हमने दिल्ली भवन पे कराया उन माता जी का। और मन बड़ा होना चाहिए। हमारा इतना छोटा कमरा था कि 9 लोग सोने के बाद 2-3 को उठाओ तो आप दरवाज़ा से बाहर निकल सकते हो। इसका मतलब तख्त के नीचे पैर करके, इधर तख्त के नीचे सब ऐसे सेट होके सो जाते थे। और माता जी लोगों को कह रखा था माता जी आप शुद्धि हैं कीजिए तो कपड़े भी दूसरे दिन ही मिल जाएंगे। मन बड़ा कीजिए, आपका वास्तव में मन बड़ा हो जाएगा। आपकी शक्ति का अनुभव कीजिए, शक्ति को सृजन में लगाइए, विनाश में मत लगाइए। और बाद में खुशी इस बात की है कि जो उनके साथ 87 साल की माता जी थी
उनकी समाधि इतनी अच्छी हुई है दिल्ली भवन में ही कि पूछो मत। वो इतनी अच्छी अवीक्षण ज्ञान उपयोगी थी कि ये माता जी दीदी थी, ये कभी 12-1 बजे रात को कोई व्हाट्सएप सुनाने लगे तो वो कहती थी स्वाध्याय हो रहा है क्या, आके बैठ जाती थी। आहार के बाद उन्होंने प्रत्याख्यान किया और चतुर्वंदना की, बस थोड़ा सा बोली खिड़की खोल दो और उतने में माला फेरते फेरते चली गई। सब लोग आ गए थे, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ, आप सब चाहते हो कि साधुओं जैसी, संतों नहीं अरिहंत जैसी तुम्हारी समाधि हो, तो शक्ति का दुरुपयोग मत करना। और त्याग, आप समझ गए, त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है और दान भली वस्तुओं का किया जाता है। अपनी शक्ति का सृजन करना, विनाश और विध्वंस में मत लगाना। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। किसी को जलील मत करना। आप किसी के घर जाते हो, गुलदस्ता ले जाते हो, वो क्या करेगा फूल का, खाएगा कि ओढ़ेगा कि बिछाएगा? अरे फल की एक टोकरी ले जाओ उसके घर। कागज का कार्ड 400 का बनवाते हो शादी में, 400-500 पता नहीं कितने का। अरे क्यों का कार्ड बनवाते हो? उसके घर एक ड्राई फ्रूट्स का पैकेट ले जाओ। और हम तो कहते हैं हम जैन समाज उत्तम शौच धर्म और आकिंचन की माला फेरते हैं। हमारे यहाँ दिखावा और सच पूछो कितना अपव्यय खर्च होने लगा। इस पर रोक लगाएं। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता।